हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राज। सो गाइस, आज हम लोग वार्षिया की संधि के विषय में जानेंगे। जैसा कि हमारा पीजी के सेमिस्टरों में वार्षिया की संधि का जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। उसमें एक्चुअल में कहा क्या गया है उसके बारे में पहले जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस में क्या पॉइंट मेंशन है, तो देखिए सिलेबस में पॉइंट ये है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल रिपार्टीशन प्रॉब्लम। ट्रीटी ऑफ वर्साइल का अर्थ होता है वार्षिया की संधि और रिपार्टीशन का अर्थ होता है पूर्ण विभाजन और प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। उस दौरान जर्मनी ने अपना आत्मसमर्पण करने के पश्चात 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हुए थे जिन्होंने युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, और मित्र राष्ट्र हुए थे जो इस युद्ध में विजय राष्ट्र थे। विजय राष्ट्र में आपका फ्रांस था और इटली था, ब्रिटेन था और अमेरिका था। ये जो विजित राष्ट्र थे, इसके साथ साथ और भी कई राष्ट्र थे। इन्होंने पेरिस में पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जिसमें 32 राष्ट्रों ने अपना योगदान दिया था। इन 32 राष्ट्रों का काम ये था कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसके द्वारा जो भी संधियाँ की जाएगी वो किस आधार पर की जाएगी, उसमें क्या क्या खामियाँ रहने वाली है, उनकी जो खामियों को दूर करने के लिए किया गया था। तो इसी दौरान पहला हम लोगों का जो संधि हुआ, इस पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा जो तय किया गया था, उसके पश्चात जो पहला हम लोगों का संधि हुआ उसे वार्षिया की संधि कहते हैं। और वार्षिया की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। वार्षिया की संधि जर्मनी के विरुद्ध किया गया संधि था। इसके द्वारा जर्मनी को जानबूझकर पंगु बनाया गया था, क्योंकि जर्मनी ही एक ऐसा राष्ट्र था जो सभी इन बड़े बड़े राष्ट्र थे, इनके नाक में दंग करके रख दिए थे। इन्हें ये चाहत थी कि जर्मनी किसी भी तरह से उठ ना पाए और ना ही अगला युद्ध हो। और ये जितना भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जितने भी नुकसान हुए थे, इन सभी का हार जाना ये सभी राष्ट्र मिलकर जर्मनी से वसूली करना चाहते थे, जिस कारण ये वार्षिया की संधि हुई थी। तो इस दौरान ये वार्षिया की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हो गई। इसके द्वारा जो भी प्रावधान थे वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, जर्मनी को अपनी अधिकांश भूमि से अपना बहुत बड़ा हिस्सा भूमि का खो देना पड़ा। उसके पश्चात उसे जो दूसरे राज्य पर वो कब्जा करते थे, उसे कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई और जर्मनी की सेना 1000 सीमित कर दी गई। 1000 से वो ज़्यादा सेना रख नहीं सकता था और जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध का संपूर्ण आरोप जर्मनी पर लगाकर जर्मनी पर यह युद्ध थोप दिया गया, जिस कारण जर्मनी के लोग और वहाँ के जो बाद में एक बहुत महान शासक उत्पन्न आए महान शासक जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, वो और वहाँ के जितने भी जनता थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा अपमान है और हम इस संधि को नहीं मानेंगे। जिसके पश्चात इन संधि के बावजूद ही हमारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने में एक अहम भूमिका ये संधि ने निभाई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में अनेकानेक संधियों पर विचार किया जाना था, जिसमें से वार्षिया की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी, जिस कारण इस संधि को 4 महीने के कड़ी मेहनत के पश्चात इसका मसविदा तैयार किया गया था। इसका मसविदा में 230 पृष्ठों में अंकित ये मसविदा 15 भागों में विभक्त था और 440 धाराएं इसमें अंकित की गई थी, जो 6 मई 1919 ईस्वी को पेरिस में जर्मनी के सम्मुख में प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे सम्मुख कर दिया गया था। जिसके पश्चात 30 अप्रैल को विदेश मंत्री काउंट फॉन ब्रैडॉफ रांटाजू ने दोबारा प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात ट्राइनन पैलेस होटल में इन जितने भी लोग थे, ये इस होटल में जाकर ठहरे थे। इसके पश्चात वहाँ की जो भी वहाँ पर जाने के पश्चात जर्मनी को मित्र राष्ट्र के किसी प्रतिनिधि से और वहाँ के पत्रकारों से मिलने की मनाही कर दी गई थी। इसे 7 मई को क्लीमेंसो ने अन्य प्रतिनिधिमंडल के समक्ष मसविदा प्रस्तुत किया और उन्हें अंतिम तारीख दे दी गई कि आपको 2 सप्ताह के पश्चात इस पर हस्ताक्षर कर देने हैं। इसके पश्चात 26 दिनों के
कड़ी जांच पड़ताल के पश्चात जर्मनी के राजनीतिज्ञों ने 60,000 शब्दों का एक विरोध, इसका मतलब इस संधि के विरोध में एक मसौदा तैयार किया और उससे इस पेरिस में ये जो वर्षा की संधि हो रही थी वहाँ पर प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर उसमें से छोटी मोटी चीज़ों को परिवर्तन करने के पश्चात इसे मान लिया गया। और जब जर्मनी ने इसे माना तो वहाँ के शासक ने ये कहा कि मैं इस संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दबाव में हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि युद्ध की समाप्ति मानव जगत के लिए आवश्यक है। जब ये संशोधित किया गया तो जर्मनी के राजनीतिज्ञ ने यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को नहीं ठहराया जा सकता, और ये भी कहा कि निशस्त्रीकरण संपूर्ण विश्व पर लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ जर्मनी पर। और वहाँ के लोगों ने सिर्फ जर्मनी पर निशस्त्रीकरण लागू किया एवं इन सभी, और जर्मनी के राजनीतिज्ञों ने यह भी कहा कि इन सभी शर्तों को जर्मनी के लिए अब किसी भी राष्ट्र के लिए मानना संभव नहीं है, जिस कारण वहाँ कुछ और परिवर्तन किए गए। उसके पश्चात मित्र राष्ट्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। उसमें कुछ परिवर्तन के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने उसे फिर से उन्हें दे दिया और उन्हें इस बार उस पर किसी भी तरह का आपत्ति जताने का मौका नहीं दिया और तुरंत उस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। तो जैसा कि वर्षा संधि की क्या क्या प्रावधान था, उस प्रावधान में पहला आएगा राष्ट्रीय संघ। जैसा कि कहा गया है, राष्ट्रीय संघ का वर्षा संधि का पहला प्रावधान राष्ट्रीय संघ से ही संबंधित था। इसका सृजन प्रेसिडेंट विल्सन द्वारा किया गया था। विल्सन का मानना था कि संपूर्ण विश्व में एक संगठन होना चाहिए जो संपूर्ण शांति व्याप्त को देखे, शांतिवादी स्थिति को देखे, जो राष्ट्र संघ था। विल्सन ही के अलावा कोई और ऐसा देश नहीं था और जो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो ये चाहता हो कि वर्षा की संधि में राष्ट्र संघ को सम्मिलित किया गया। और विल्सन के कठोर परिश्रम के पश्चात ही राष्ट्र संघ को वर्षा संधि का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। विल्सन ने ये कहा कि संपूर्ण विश्व को शांतिमय ढंग से चलाने के लिए एक संगठन होना चाहिए जो कि हमारा राष्ट्र संघ होगा, और इसी के बदौलत राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर इसके जितने भी सिद्धांत और उद्देश्य थे उसका पालन करते हुए कुछ वर्षों तक शांतिमय स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे शांतिमय स्थिति ढंग से चलता रहा, जो आगे चल के विश्व युद्ध द्वितीय जब तक नहीं आया तब तक ये चलता रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसी का ही अब राष्ट्र संघ का ही अपडेटेड वर्जन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, जो संपूर्णतः विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आज भी विद्यमान है।